अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5 का इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज नंबर 1.5 में हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ को। सेट के हवाले से हमने पढ़ा था यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट। ये तीनों ऑपरेशन जो हैं ये सेट की प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। अब जो आगे प्रॉपर्टीज़ की फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे यूनियन की प्रॉपर्टी क्या है, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या है और डिफरेंस ऑफ सेट की प्रॉपर्टी क्या है, बेसिकली आज हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को। प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन में भी सेम है और यूनियन में भी ये पढ़ेंगे हम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, तो आइए पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। हम यहाँ पर दो नंबर्स लेते हैं 2 + 4, इनका यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर देते हैं 4 + 2। जब हम इनका जवाब निकालेंगे तो सेम आएगा, यानी दो ऐसी चीजें जो आपस में इक्वल हो, हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें, इसको यहाँ पर रख दें, इसको पहले यहाँ पर रख दें, फिर उसके बाद यहाँ पर रख दें। इनके इस रिलेशन को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जाहिर सी बात है, जब दो चीजें इक्वल होंगी, इनमें से पहली को आप दूसरी की जगह पर रख दें, दूसरी को पहली की जगह पर रख दें और ऑर्डर चेंज करने के बाद भी सेम आंसर आएगा तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब ये सेट में किस तरह पढ़ी जाएगी, हम दो सेट का यूनियन ले लेते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है A यूनियन B = B यूनियन A। हमारे पास A की रकम है, A के एलिमेंट्स हैं 1 और 2, B के एलिमेंट्स हैं 2 और 3। आइए हम इसका निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। हम यहाँ पर ले लेंगे, पहले निकालेंगे A यूनियन B, उसके बाद हम निकालेंगे B यूनियन A। तो A के एलिमेंट्स हैं 1 और 2 और B के एलिमेंट्स हैं 2 और 3। अब हम इनका यूनियन ले लेते हैं, तो हमारे पास यूनियन आया 1, 2 और 3। अब इसी तरह से हम B यूनियन A ले लेते हैं। अब B के जो एलिमेंट्स हैं वो है 2 और 3, यूनियन A के एलिमेंट्स हैं 1 और 2। तो यहाँ पर हमारे पास A यूनियन B = B यूनियन A क्या आया 1, 2, 3। हमने जो A यूनियन B को निकाला, उसका जो आंसर जो आया वो भी आया 1, 2, 3। और फिर हमने B यूनियन A को निकाला तो उसका आंसर भी आया 1, 2, 3, यानी A यूनियन B बराबर है B यूनियन A के। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आइए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरसेक्शन में। नंबर 2, इंटरसेक्शन में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंटरसेक्शन में जो इसकी हमारे पास एक सेट है A, उसके एलिमेंट्स हैं A, और एक सेट है हमारे पास B, उसके एलिमेंट्स हैं A और B। आइए पहले हम निकाल लेते हैं इसको, इंटरसेक्शन में डिस्कस कर लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। तो हमारे पास है A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन A। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं इंटरसेक्शन B को। A की हमारे पास जो रकम है वो A है, इंटरसेक्शन B की जो हमारे पास रकम है वो है A और B। अब इनमें आपको पता है कि इंटरसेक्शन में हम जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं हम उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर A कॉमन है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम निकालेंगे B इंटरसेक्शन A। अब B की रकम हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स हैं A और B, और A के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो है A। अब इसमें A और B और इसमें A है, इसमें जो कॉमन है हम वो लिख लेंगे, वो A कॉमन है तो हम A लिख लेंगे। यानी कि A इंटरसेक्शन B = B इंटरसेक्शन A, दोनों का जवाब सेम आया तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आइए हम बात कर लेते हैं अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पहले हम यूनियन में डिस्कस कर लेंगे, तो हम इसको लिख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम इसको पहले यूनियन में डिस्कस कर लेते हैं। होता यह है कि कोई से भी 3 सेट हैं, हम उनका ले रहे हैं यूनियन। मैंने आपको बताया था कि जब हम 3 सेट का यूनियन ले रहे हैं तो हमारी मर्जी होती है कि पहले A यूनियन B को करके यूनियन C को कर लें, या आप पहले B यूनियन C को कर लें, उसके बाद यूनियन A को कर लें। यानी आप किसी को भी पहले को दूसरे के साथ लेके या दूसरे को तीसरे के साथ लेके आप यूनियन निकाल सकते हैं, और उन दोनों का जवाब ऑर्डर चेंज करने के बाद भी जवाब सेम आए, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जवाब सेम आए तो उसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। बस इसको हम 3 सेट्स में करते हैं। इसको हमने एसोसिएटिव को हमने कम्यूटेटिव को हमने 2 में किया था, और एसोसिएटिव को हम 3 सेट्स में डिफाइन करेंगे। तो इसको हम एक सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ये पहले इसको यूनियन में सॉल्व कर लेते हैं।
फिर उसके बाद हम इसको इंटरसेक्शन में सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास एक सेट है ए, उसके एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, और हमारे पास एक सेट है बी, उसके एलिमेंट्स हैं 2 एंड 3, और हमारे पास एक सेट है सी, उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। अब हम निकालेंगे पहले ए यूनियन बी, उसके बाद हम निकालेंगे यूनियन सी, उसके बाद हम निकालेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। यानी यहाँ पर हम ऑर्डर चेंज करके इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी को, उसके बाद हम निकालेंगे यूनियन सी को। तो ए की रकम हमारे पास क्या है 1 एंड 2, यूनियन बी की रकम हमारे पास क्या है 2 एंड 3। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया 1, 2 एंड 3। अब हम निकाल लेते हैं यूनियन सी को, यूनियन सी को, ए यूनियन बी यूनियन सी को निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पर 1 एंड 2 और सी की हमारे पास जो रकम है वो है 1, 2, 3 एंड 4। तो हम यहाँ पे जब यूनियन निकालेंगे इसका जवाब आएगा 1, 2, 3 एंड 4। आइए अब हम इसका ऑर्डर चेंज करके चेक कर लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम पहले बी की रकम लिख लेते हैं जो हमारे पास मौजूद है, एलिमेंट्स 2 एंड 3, और उसके बाद सी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद जब हम इनका यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद हम बी यूनियन सी निकाल लिया। अब हम ए यूनियन निकालेंगे। तो हमारे पास ए के जो एलिमेंट्स है वो है 1 एंड 2, और यहाँ पर हमारे पास यू के एलिमेंट्स मौजूद हैं 1, 2, 3 एंड 4। जब हम इन दोनों को निकालेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 1, 2, 3 एंड 4। यानी हमने ये देखा कि पहले हमने जब ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला तो उसका जवाब आया 1, 2, 3, 4। जब हमने ए यूनियन बी और यूनियन सी निकाला, जिसका ऑर्डर चेंज किया, ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला, तो उसका ऑर्डर चेंज करने के बाद में हमारा जवाब आया 1, 2, 3, 4। यानी हमने इनका ऑर्डर चेंज किया, फिर भी हमारे पास जो आंसर आया वो सेम आया, तो इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन यूनियन। अब आइए हम पढ़ लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास एक एलिमेंट्स है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो उसको हम जब ऑर्डर चेंज करने के बाद लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आइए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारे पास ए के एलिमेंट्स जो मौजूद हैं वो हैं ए एंड बी। उसके बाद हमारे पास बी के जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, हमारे पास मौजूद है ए, बी एंड सी। उसके बाद हमारे पास सी के जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो हैं ए, सी और डी। अब यहाँ पर हम पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए एंड बी। उसके बाद इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट है ए, बी एंड सी। आपको पता है इंटरसेक्शन में जो चीज़ कॉमन होती है हम उसको लिखते हैं, तो इसमें ए कॉमन है एंड बी कॉमन है, तो हम इसको यहाँ पर ए एंड बी लिख देते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे इंटरसेक्शन सी को। अब यहाँ पर लिखेंगे हम ए एंड बी, और सी के जो हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं ए, सी एंड डी। आइए इसका आंसर यहीं पर लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो कॉमन है वो है ए, और हमारे पास कॉमन जो है वो सिर्फ ए ही है ओनली। तो इसका जवाब हमारे पास क्या आया, ए आया। आइए इसका ऑर्डर चेंज करके हम देख लेते हैं। अब हम लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन, पहले हम बी इंटरसेक्शन सी कर लेंगे। तो आइए बी के एलिमेंट्स हम देखते हैं हमारे पास क्या मौजूद हैं। बी के एलिमेंट्स हैं ए, बी एंड सी। इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं ए, सी एंड डी। तो हमारे पास जो इसमें कॉमन आया वो क्या आया, ए एंड सी। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी का जवाब हमें मिल गया। ए इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास ए की जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, ए एंड
बी, ये हमारा आंसर था इंटरसेक्शन ए एंड सी। तो इसमें जो अब कॉमन है वो देखेंगे हम, इसमें कॉमन क्या है, ए यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर भी ए कॉमन है, तो हम इसका आंसर लिख देंगे ए, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का हमने ऑर्डर चेंज करके जब भी आंसर निकाला तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 का भी जो है ए आंसर आया और नंबर 2 का भी ए आंसर आया। ठीक है, इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यहाँ पर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझा। इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.5 को सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक्स।